हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 विज्ञान के चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसके 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को देखने वाले हैं जो पूरी तरह एनसीईआरटी न्यू बुक के ऊपर बना हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि देखिए इसमें अंतर होता है आपका, एसी जनित्र में सर्पी विलय होता है जबकि डीसी जनित्र में क्या होता है, दिक् परिवर्तक होता है। तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है वो देखिए हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। क्या होती है? 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। तो 2 का सही आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक KWH बराबर है, KWH का फुल फॉर्म होता है किलोवाट हावर, ठीक है। तो इसका मतलब ये बराबर होता है आपका 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल के। तो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? देखिए कोई नरम लोहा है, अगर उसको धारावाही कुंडली में गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनेगा? उससे जो है आपका विद्युत चुंबक बनेगा। क्या बनेगा? विद्युत चुंबक बनेगा। 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत फ्यूज काम करता है। तो विद्युत फ्यूज जो है आपका धारा के उष्मीय प्रभाव पर कहाँ काम करता है? धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसको जनित्र कहते हैं। 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? देखिए बैटरी हमारे घर में और आपके घर में भी इस्तेमाल होती होगी। बैटरी से जो है आपका दिष्ट धारा उत्पन्न होती है। कैसा? दिष्ट धारा उत्पन्न होती है। 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विद्युत फ्यूज जो है आपका विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करती है। कौन सा प्रभाव पर? उष्मीय प्रभाव पर। तो 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्युत फ्यूज बचाता है। तो विद्युत फ्यूज किससे बचाता है? विद्युत फ्यूज जो है आपका लघुपतन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से। किससे? देखिए कभी कभी जो है ना लाइन में शॉर्ट सर्किट होकर लघुपतन हो जाता है। लघुपतन से बहने वाली उच्च धारा से जो है आपका फ्यूज बचाता है हम लोग को। तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किस कारण होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो घरों में जो है विद्युत धारा से दुर्घटना होती है हम लोग का फ्यूज तार से। अगर फ्यूज तार आपका लीक करेगा तो विद्युत से दुर्घटना हो सकती है। 10 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है? देखिए फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम और दाएं हस्त नियम को जो है आपको पूरी तरह अच्छी तरह से याद करके समझ के जाना है। तो यहाँ पर पूछ रहा है बाम हस्त नियम में अंगूठा किस ओर संकेत करता है? तो अंगूठा जो है आपका बल का संकेत करता है। किस चीज का? बल का। तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर जो है आपका विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में, मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, एक क्षण चुंबक को 2 बराबर भागों में काटने पर चुंबकीय ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए कोई एक क्षण चुंबक है, उसको 2 भाग पर अगर हम लोग इस तरह काट देते हैं तो इसके चुंबकीय ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जो है आपका चुंबकीय ध्रुव अलग नहीं होते हैं। तो चुंबकीय ध्रुव जो है आपका अलग नहीं होगा। तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, चुंबकीय क्षेत्र का मान धाराओं पर। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है धारा पर क्या होता है? महत्तम होता है। कैसा? महत्तम धारा होती है। तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित करने पर तार के ऊपर से नीचे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। देखिए कोई चालक तार से विद्युत धारा हम लोग पास करते हैं तो उससे जो है तार के ऊपर और नीचे यानी ऊपर और नीचे जो है आपका विद्युत क्षेत्र पैदा होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। तो ये कैसा होता है? ये जो है आपका विपरीत प्रकार के, किस प्रकार के पैदा होता है? विपरीत प्रकार के पैदा होता है। तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हम लोग के यहाँ पर, फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में अंगूठा किस ओर संकेत करता है। देखिए बायां में जो है आपने बताया, लेकिन दायां में कौन सा संकेत करता है। दायां में जो है आपका चालक की गति की दिशा को, चालक की जो है गति की दिशा को फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम में अंगूठा प्रदर्शित करता है। 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, चालक तार के नीचे चुंबकीय सुई स्थित हो और विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होती है तो चुंबकीय सुई ध्रुव किस ओर विक्षेपित होगा। तो चुंबकीय सुई जो है ध्रुव की ओर आपका पूरब की ओर विक्षेपित होगा। किस तरफ? पूरब की ओर। तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, और स्टैंड के प्रयोग में चालक की तार नीचे चुंबकीय सुई रख दिया जाए और तार के विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित हो तो सुई का उत्तर ध्रुव की ओर किस ओर विक्षेपित होगा। तो सुई जो है आपका पश्चिम का विक्षेपित होगा। अगर देखिए उत्तर ध्रुव में है तो किस तरफ विक्षेपित होगा? तो पश्चिम की ओर। तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, अगर धारावाही सीधे तार से विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित हो तो सुई चुंबक तार के ऊपर रखी है तो चुंबकीय तार उत्तर ध्रुव पर किस ओर विक्षेपित होगा। तो वो जो है आपका पश्चिम की ओर। किस ओर? पश्चिम की ओर। इसको याद रखिएगा। 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, अगर सुई चुंबकीय धारावाही तार के ऊपर हो और विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित हो तो सुई चुंबक के उत्तरी ध्रुव में किस ओर विक्षेपित होगा। तो यह जो है आपका पूरब की ओर विक्षेपित होगा। तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा को इंगित करता है। तो अंगूठा जो है आपका धारा की दिशा को इंगित करता है। किस दिशा को? धारा की दिशा को फ्लेमिंग का अंगूठा मतलब इंगित करता है। तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, एक सरल विद्युत परिपथ में एक लंबे तार को दिक् सूचक के ऊपर उसके सुई के समांतर रखा गया। कैसा रखा गया है? इसको याद रखिए, समांतर रखा गया है। जब तार में विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित होती है तो दिक् सूचक में सुई को विशेष होगा। तो सुई जो है आपका ज्यों का त्यों रहेगा, मतलब सुई जो है आपका जहां है वहीं रहेगा, कोई इसमें हलचल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी धारावाही तार में विद्युत धारा के परिणाम में वृद्धि कर दिया जाए तो किसी दिए गए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम में क्या होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम में जो आपका वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि। तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी चालक से प्रभावित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर, तो चालक के दूर जाने पर जो है आपका घटता है। क्या होता है? घट जाता है। तो 24 का सही आंसर लिखिएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त अंगूठा नियम में चालक की लिपटी अंगूठी क्या संकेत देती है। तो चालक की लिपटी अंगूठी देखिए कैसे होगा। चालक की लिपटी अंगूठी जो है आपका इसको कहा जाता है, ये सब जो अंगूठी है इसको लिपटी अंगूठी कहा जाता है। तो ये जो है आपका क्षेत्र रेखाओं की दिशाएं क्या बताता है? क्षेत्र रेखा की दिशा को बताता है। तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, एक यूनिट विद्युत धारा का मान होगा। तो एक यूनिट विद्युत धारा का मान होता है आपका 3.6 गुना 10⁻6 जूल। यहाँ किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में दाएं हाथ का मध्यमा संकेत करता है। तो बाएं हाथ का मध्यमा जो है आपका चालक में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा क्या मतलब संकेत देता है। वो चालक में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा, मतलब विद्युत धारा किस दिशा में प्रभावित हो रही है वो बताता है। 27 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है। तो चुंबक के भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है आपका दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। किस ध्रुव की ओर? दक्षिण ध्रुव से जो है आपका उत्तर की ओर, मतलब साउथ से आपका नॉर्थ की ओर। ठीक है, तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि विद्युत धारा पूरब से पश्चिम की ओर प्रभावित हो रही है तो पूर्वी सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय दिशा के तार का लंबवत, तो तार जो है आपका दक्षिणावर्त होगी। कैसा होगा? दक्षिणावर्तन होगी। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, यदि विद्युत धारा
पूरब से पश्चिम की ओर प्रभावित हो रही है। तो पश्चिम सिरे से अवलोकन करने पर चुंबक क्षेत्र की दिशा, देखिए अगर पश्चिम सिरे से हम लोग चुंबक के क्षेत्र की दिशा का अवलोकन करेंगे यानी इसको देखेंगे तो ये जो है आपका वामवर्ती कैसा दिखेगा, हमको वामवर्ती दिखेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, किसी पास में विद्युत धारा प्रभावित करने पर पास के अंदर सभी चुंबकीय रेखाएं, तो सभी चुंबकीय रेखाएं जो है आपका एक ही दिशा में होती है। चुंबकीय रेखाएं जितनी भी होती है वो सभी एक दिशा में होती है। 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सी युक्ति जिसमें विद्युत धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग होता है। तो विद्युत धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग जो है आपका सभी चीजों में होता है। सभी चीजों में क्या क्या, माइक्रोफोन में होगा, ध्वनि विस्तारक यंत्र में होगा, विद्युत जनित्र में भी होगा। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 33 के आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, फेराडे ने बहुत सी क्रांतिकारी खोज की। देखिए फेराडे जो है एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने बहुत से क्रांतिकारी खोज किए थे, जिसमें निम्न में से कौन एक है। तो यहाँ पर जो है कौन सा उनका एक खोज है, तो उन्होंने जो है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत अपघटन का नियम इन दोनों को दिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी तल पर लंबवतः विद्युत धारा प्रभावित हो तो चुंबकीय क्षेत्र क्या निरूपित करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है आपका संकेंद्रीय वृत्त रेखाओं को क्या निरूपित करेगा, चुंबकीय क्षेत्र संकेंद्रीय वृत्त रेखाओं को। तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन 35 है, अगर लंबवतः धारा ऊपर से नीचे की ओर बह रहा है, किस ओर बह रहा है, ऊपर से नीचे की ओर, किस ओर, ऊपर से नीचे की ओर बह रहा है, तो क्षेत्र रेखाएं किस दिशा की होगी। तो क्षेत्र रेखाएं जो है आपका सुई के घूमने की ओर दिशा को, किस ओर, जिस दिशा में घड़ी की सुई घूम रही है उसके दिशा की ओर। तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन 36 है, अगर लंबवतः विद्युत धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रभावित हो तो क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो क्षेत्र की दिशा जो है आपका घड़ी के सुई के घूमने के विपरीत दिशा की ओर। देखिए अगर विद्युत धारा लंबवतः नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, नीचे से अगर ऊपर की ओर जा रही है तो वो जो है आपका सुई के जिस और घड़ी की सुई घूमती है उसके उल्टी दिशा की ओर घूमेगा। तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन 37 है, किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न क्षेत्र का परिणाम तार में प्रभावित धारा के साथ क्या संबंध होगा। तो उसका संबंध होता है आपका अनुक्रमानुपाती। कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती संबंध होता है। 37 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, किसी नियत धारा जो है द्वारा तार से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। देखिए अगर तार से जो है दूरी बढ़ जाती है चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है आपका घटता है। जितनी दूरी जो है आपका बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना घटेगा, और जितनी दूरी जो है आपका घटेगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना बढ़ेगा। इसको याद रखिएगा। तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, धारावाही परिनालिका के सिरे पर विद्युत धारा घड़ी की सुई घूमने की विपरीत दिशा में बहती है। मालूम पड़े तो परिनालिका की इन सिरों में कौन सा ध्रुव होगा। तो इन सिरों में जो है आपका उत्तर ध्रुव होगा। याद रखिएगा, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस ध्रुव होगा, उत्तर ध्रुव में। तो क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, मधुमक्खियों के उदर में किस प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं। तो मधुमक्खियों के उदर को कहा जाता है पेट। उदर को क्या कहते हैं हम लोग, पेट कहा जाता है। तो उसमें कौन सा क्रिस्टल पाया जाता है, तो उसमें जो है आपका मैग्नाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नाइट। तो 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन में 41 है, सीधे चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र से लगने वाले बल की दिशा जानने के उपयोग किया जा सकता है आपका फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम को। किस नियम को, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम से जो है सीधे तार में चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाले बल की दिशा को जाना जा सकता है। तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन है 42 है, चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाहक छड़ पर लगने वाला बल किसके लंबवतः होता है। देखिए कोई चुंबकीय क्षेत्र में है, कोई छड़ जो है धारावाहक बल लगा रहा है, तो वो जो है लंबवतः है। तो लंबवतः जो है आपका चुंबकीय छड़ की लंबाई और चुंबकीय छड़ का क्षेत्र, ये दोनों है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, विद्युत धारावाही तार के विपरीत। देखिए कोई विद्युत धारावाही तार है, दो विपरीत छोर चुंबकीय बल रेखाओं को दिशाएं। तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशाएं को जो है एक सिरे पर चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा
क्लॉकवाइज दिशा और दूसरे सिरे की दिशा एंटी क्लॉकवाइज। देखिए क्लॉकवाइज होता है घड़ी की दिशा में, देखिए घड़ी जो है आपका इस डायरेक्शन में घूमता है तो इसको कहेंगे क्लॉकवाइज, और अगर वो इस तरह करके घूमता है तो वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो 43 का सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली से प्रेरित होकर विद्युत धारा की दिशा में किस परिवहन के बाद परिवर्तन होता है। तो उसमें जो है आपका आधा परिवर्तन होगा। कैसा परिवर्तन? आधा परिवर्तन होता है। तो 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन 45 है, एक सीधे धारावाहिक के पास दाएं बाएं या बिंदु ए और बी है। क्या क्या है याद रखिए इसको, दाएं बाएं या बिंदु ए तथा बी है। दिक् सूची में ए एवं बी के पास ले जाने पर दिक् सूची की सुई में जो है आपका दोनों बिंदुओं पर दोनों बिंदु जो है आपका विपरीत दिशा में विक्षेप होगा। किस और विपरीत दिशा मतलब अलग अलग, कैसे कैसे होगा, ये इसका इधर इसका इधर। तो 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन 46 है, लंबी धारावाहिक परिनालिका के मध्य में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। देखिए कोई लंबी धारावाही नालिका है, उसके मध्य चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है आपका परिनालिका के अक्ष के समांतर होती है। कैसा? परिनालिका के जो है अक्ष के समांतर। तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन 47 है, यदि एक क्षण चुंबक को 3 भागों में काट दिया जाए, कितने भागों में काटा जा रहा है? 3 भागों में काट दिया जाए तो उसमें ध्रुवों की कुल संख्या हो जाएगी। तो उसमें ध्रुवों की जो है कुल संख्या होगा आपका कितना? 6 ध्रुव हो जाएंगे। ठीक है, चुंबक 3 है, 3 को अगर काटेंगे तो कितना चुंबक बनेगा? 6 चुंबक बनेगा। तो उसमें जो आपका ध्रुव की कितना होगा? 6 ध्रुव होगा। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है? तो एक दूसरे से अलग जो है आपका वाट जो है एक दूसरे से अलग होता है। तो 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और इसी के साथ आपके कुल 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।